प्यारे दोस्तों, एक नेक और पाकीज़ा औरत बेजुबान मासूम बोलने वाले कुत्ते से जिना और गवाही देने के लिए 4 लोग, और उस कुत्ते ने औरत के साथ ऐसा क्या किया कि वहां के लोग तौबा इस्तगफार करने पर मजबूर हो गए, और उन लोगों ने मजबूरी में एक ऐसा फैसला किया जो आप सबके रोंगटे खड़े कर देगा। गुजारिश यही है कि इस वाकये में शुरू से लेकर आखिर तक जरूर रहिएगा, क्योंकि ये सबक आमोज वाकया है। ये एक बहुत पुराने दौर की बात है। एक ऐसी जगह जहां एक विधवा औरत रहती थी। उसके पति का कुछ साल पहले इंतकाल हो चुका था। उसका पति इलाके का एक माज सरदार था, और इसी वजह से उस औरत की भी इलाके में बहुत इज्जत की जाती थी। सब जानते थे कि वो औरत बहुत नेक, पारसा और इबादत गुजार है। लोग उसकी दुआएं लेने के लिए दूर दूर से आते थे, क्योंकि वो लोगों के मसाइल हल करने में मदद करती थी। शौहर की जिंदगी में कभी किसी ने उस औरत पर कोई उंगली नहीं उठाई थी, और न ही किसी ने उस पर कोई इल्जाम लगाया। लेकिन शौहर के इंतकाल के बाद हालात बदल गए। बदकिस्मती से उस औरत की कोई औलाद भी नहीं थी, और न ही उसके वालिदैन या कोई भाई था जो उसकी हिफाजत कर सके। वो एक खूबसूरत जवान विधवा थी जो अकेले अपने घर में रहती थी। वो जानती थी कि अब जब उसके सर पर शौहर का साया नहीं है तो लोग उस पर इल्जाम लगाएंगे और उसका जीना दुश्वार कर देंगे। लेकिन उसका ईमान अल्लाह पर मजबूत था, और वो इबादत गुजार भी थी। वो दिन में रोजे रखती और रात भर अल्लाह के हुजूर सजदे करती। जहां वो रहती थी वहां एक बहुत अमीर आदमी था, जिसने उसे पहली बार देखा तो उस पर दिल हार बैठा। शौहर की मौजूदगी में कभी किसी की जुर्रत न थी कि उस पर बुरी नजर डाले, लेकिन हालात ने उसे मजबूर कर दिया कि वो काम के लिए घर से बाहर निकले। एक दिन जब तूफानी बारिश हो रही थी, वो काम से वापस आ रही थी। रास्ते में कीचड़ और दलदल हो गई थी, जिसने चलना मुश्किल कर दिया। वो औरत इस हाल में अपने घर वापस पहुंचने की कोशिश कर रही थी। कीचड़ में एक छोटा सा कुत्ता गिरा हुआ था, जो धीरे धीरे दलदल में धंस रहा था। वो औरत जल्दी से उस कुत्ते के करीब पहुंची और देखा कि उसकी टांग जख्मी हो चुकी है। उसने उसे अपने घर ले जाकर उसकी मरहम पट्टी की और अपने पास रख लिया। वो सोच चुकी थी कि अब इस बेजुबान को पालेगी और इसे कहीं जाने नहीं देगी। इस बेजुबान जानवर से उसे अपनापन महसूस होने लगा था। वो कुत्ता उसके साथ रहता था, लेकिन उसके नमाज के कमरे में कभी नहीं आता था। उस विधवा औरत की जिंदगी में कोई खुशी नहीं थी, मगर अब उसकी जिंदगी में खुशियों ने जगह ले ली थी। ये एक अजीब इत्तेफाक था कि इस कुत्ते को किसी ने कभी नहीं देखा था। वो बचपन से घर के अंदर ही रहा था और बाहर नहीं निकलता था। वक्त गुजरने के साथ कुत्ता बड़ा हो रहा था और अपनी मालकिन से बेहद मानूस हो गया था, क्योंकि वो औरत उसका बहुत ख्याल रखती थी। इस कुत्ते की मौजूदगी में वो औरत खुद को हर किस्म के खतरे से महफूज महसूस करती थी। कुत्ते को उसने शौक के लिए नहीं, बल्कि अपने दुख सुख के साथी के तौर पर रखा था। जिंदगी अब सुकून और सब्र के साथ गुजर रही थी, लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि कुछ लोग उसके पीछे लगे हुए हैं। जब वो औरत घर से बाहर निकलती तो मर्दों की नजरें झुक जाती थी, सिवाय एक रईस आदमी के। एक दिन उस रईस ने जब उस हसीन औरत के चेहरे को देखा तो वो उस पर फिदा हो गया और कहने लगा, मुझे तो ये औरत चाहिए। उसके पास दौलत की कोई कमी नहीं थी। वो जब चाहता किसी भी औरत को खरीद सकता था, और औरतें उसके इर्द गिर्द सिर्फ उसकी दौलत की वजह से घूमती थी। लेकिन ये औरत तो निहायत शरीफ और नेक थी। एक दिन उस रईस ने अपने नौकर के जरिए उस औरत को पैगाम भेजा कि वो उससे आकर मिले, लेकिन वो औरत कहने लगी, मैं किसी गैर महरम से नहीं मिलती। नौकर ने ये बात आकर अपने मालिक को बताई, जिस पर वो रईस गुस्से से पागल हो गया। उसने कहा, आज तक किसी औरत ने मुझे इनकार नहीं किया,
और मेरे पैगाम को ठुकराया नहीं। मेरे पास इतनी दौलत है, ये कौन सी औरत है जो मेरी ख्वाहिश को रद्द कर रही है? फिर वो खुद उस औरत के दरवाजे पर जा पहुंचा और दरवाजा खटखटाने लगा। उस औरत ने पूछा, कौन? उसने जवाब दिया, इस शहर का सबसे रईस आदमी, जिस जैसा कोई अमीर नहीं। उस औरत ने कहा, मैं किसी को नहीं जानती, चाहे रईस हो, अमीर हो या नवाब। तुम यहां से चले जाओ। रईस ने कहा, देखो, मेरे पास सब कुछ है, जो तुम कहोगी मैं तुम्हें दे दूंगा। तुम्हारे कदमों में सब कुछ डाल दूंगा, बस एक रात मेरे साथ गुजार लो। तुम नहीं जानती, मैं तुम्हारा आशिक हो गया हूं। जब से तुम्हें देखा है, तुम्हें पाना चाहता हूं। उस औरत ने कहा, मेरा तुमसे क्या ताल्लुक? मैं तुम्हें जानती भी नहीं, और तुम कहते हो कि मैं तुम्हारे साथ नाजायज ताल्लुक कायम कर लूं। अगर तुम शरीफ आदमी हो तो निकाह करो। रईस ने कहा, मैं तुमसे निकाह नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी पहले ही 4 बीवियां हैं, और वो नहीं चाहेंगी कि मैं 5वां निकाह करूं। तुमसे शादी करूं? वो लोग रईस और अमीर माँ बाप की बेटियां हैं, और उनके सामने मेरी कोई हैसियत नहीं। लेकिन हां, तुम्हें सब कुछ दूंगा, मगर बीवी नहीं बनाऊंगा। उस औरत ने कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी बीवी न बनूं, बल्कि तुम्हारी रखैल बन जाऊं? तुम यहां से दफा हो जाओ। तुम्हारी दौलत मुझे प्रभावित नहीं कर सकती। किसी और को खरीद लो। लेकिन वो शख्स तो शैतान था। उसके दिल में खबासत थी। वो चाहता था कि किसी तरह उस औरत को एक बार हासिल करे। उसका इरादा न उस औरत को अपने पास रखने का था और न इस देने का, बल्कि वो उसे सिर्फ इस्तेमाल करना चाहता था। रईस ने कई बार उस औरत से मुलाकात की कोशिश की, मगर वो औरत न मानी। आखिरकार उसने सोचा कि अपने आदमियों को भेजकर उस औरत को उठवा लेता हूं। उसने अपने कुछ बदमाश उसके घर भेजे। उन लोगों ने दरवाजा तोड़ा, और जैसे ही अंदर जाकर औरत को पकड़ने की कोशिश की, तो उन्हें महसूस हुआ कि किसी ने उन्हें उठाकर दूर फेंक दिया हो। उन्हें ऐसा लगा कि वहां कोई नजर न आने वाली ताकत थी जो उस औरत को बचा रही थी। वो बदमाश डरे कांपते हुए अपने मालिक के पास लौटे और कहा, हमें नहीं मालूम, वो औरत कुछ खतरनाक है, हम उसे हाथ नहीं लगा सकते। किसी ने हमें उठाकर फेंक दिया। अब हम वहां दोबारा नहीं जाएंगे। नहीं, आप हमसे ये काम करवाएं। ये सुनकर रईस मायूस हो गया। वो कहने लगा, क्या करूं? मेरे ताकतवर आदमी भी नाकाम हो गए। एक नाजुक सी औरत को काबू नहीं कर सके। न जाने वो किस ताकत की बात कर रहे हैं। फिर उसने एक नई साजिश रची। उसने इलाके के 3 और अमीर लोगों को अपने साथ मिला लिया और कहा, देखो, इस जगह एक हसीन और जमील औरत रहती है। बेशुमार खूबसूरत है और उसकी कोई औलाद भी नहीं। मैं उसे हासिल करना चाहता था, लेकिन वो मेरे काबू में नहीं आ रही। मैंने अपने आदमी भेजे थे, मगर वो भी नाकाम हो गए। अब हम मिलकर उस पर इल्जाम लगाते हैं। वो कहने लगा, आज तक किसी औरत ने मुझे इनकार नहीं किया। मैं उसे उसकी गुस्ताखी की सजा दूंगा। तुम लोग भी जाकर उसे देखो। अगर वो तुम्हारे काबू में आ जाए तो हम सब उसे बराबर बराबर बांट लेंगे। उन तीनों आदमियों ने भी रईस के कहने पर उस औरत के पास जाकर अलग अलग बहानों से उसे अपने जाल में फंसाने की कोशिश की। लेकिन वो औरत तो निहायत पाकीज़ा और शरीयत पर अमल करने वाली थी। उसे फौरन अंदाजा हो गया कि ये लोग शैतान हैं और उसके साथ ज्यादती करना चाहते हैं। औरत ने उन तीनों के साथ भी कुछ ऐसा किया कि वे डरकर लड़खड़ाते हुए रईस के पास लौट आए और कहा, आपने सही कहा था, वो औरत तो किसी की बातों में आने वाली नहीं। ये सुनकर रईस ने कहा, लेकिन मैं उससे बदला जरूर लूंगा। आज तक किसी ने मुझे नीचा नहीं दिखाया। अब हम मिलकर इलाके के तमाम लोगों को उस औरत के खिलाफ भड़काएंगे। सब उसकी बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन हम उसे इस इलाके की मशहूर तवायफ बना देंगे।
रईस के गुस्से और इंतकाम की आग ने उन तीनों को भी उस औरत के खिलाफ कर दिया। वो औरत अपनी पाक दामनी और इज्जत की हिफाजत के लिए हर गुनाह से बचती रही, लेकिन रईस ने इलाके के तमाम अमीर और गरीब लोगों को भी अपने साथ मिला लिया। उसका असर ये हुआ कि लोग उस रईस की बातों में आ गए। वे उस औरत को तंग करने लगे, उसके दरवाजे पर आकर ताने देते, उसके घर पर पत्थर फेंकते, लेकिन वो औरत सब्र से काम लेती रही। फिर एक दिन हद हो गई। लोग इस कदर अपनी इंसानियत खो बैठे कि उनकी हरकतों पर इंसानियत भी शर्म से पानी पानी हो गई। सारी रात वो औरत दुआ मांगती रही। अल्लाह ताला ने उसकी दुआ कबूल कर ली। दूसरी तरफ वो 4 बदकार मर्द जो औरत को बदनाम करने में लगे थे, अब उसकी मुखालफत में एक कदम और आगे बढ़ गए। उन्होंने पूरे मोहल्ले को अपने साथ मिला लिया और कहा, यहां एक नेक दिल काजी साहब मौजूद है जो हमेशा इंसाफ करते हैं। हमें उनके पास चलना चाहिए और इस औरत के खिलाफ फैसला लेना चाहिए। रईस ने कहा, ठीक है, पहले हम काजी साहब को अपनी कहानी सुनाएंगे। वो हमारे हक में फैसला करेंगे और हम इस औरत को मोहल्ले से निकाल बाहर करेंगे। उसी शाम वे चारों बदकार मर्द पूरे मोहल्ले के लोगों को साथ लेकर काजी साहब के दरबार पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने झूठा इल्जाम लगाते हुए कहा, ये औरत एक फाहिशा है। उसने न सिर्फ इंसानों को बदकार बनाया बल्कि अपने कुत्ते के साथ भी गुनाह किया। हम चाहते हैं कि इसे संसार कर दिया जाए। ऐसी औरत के लिए यही सजा है। काजी साहब, जो अल्लाह के निहायत नेक और इंसाफ पसंद बंदे थे, उनकी बातें सुनकर कुछ सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने कहा, ये लोग झूठ बोल रहे हैं, दाल में कुछ काला है। पहले मुझे इस औरत से मुलाकात करनी होगी ताकि हकीकत मालूम हो सके। काजी साहब ने अपने एक आदमी को हुक्म दिया, जाओ इस औरत को यहां ले आओ, मुझे उससे बात करनी है। काजी का आदमी उस औरत के पास गया और उसे पैगाम दिया, वक्त के काजी, अल्लाह के नेक बंदे आपको बुलाते हैं। वो आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। औरत हैरत से बोली, मुझे क्यों बुलाया जा रहा है? आदमी ने कहा, मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये काजी साहब का हुक्म है और उनके हुक्म को कोई रद्द नहीं कर सकता। आपको मेरे साथ चलना होगा। औरत तैयार हो गई और काजी के दरबार में पहुंच गई। ये बात वो 4 बदकार आदमी नहीं जानते थे। काजी साहब ने औरत को अलग बुलाकर कहा, मुझे सच सच बताओ, ये मामला क्या है? क्या तुमने जना किया, वो भी एक कुत्ते के साथ? काजी साहब के सवाल पर औरत के दिल को बहुत सदमा पहुंचा, लेकिन उसने पूरे सुकून के साथ जवाब दिया, आप अल्लाह के नेक बंदे हैं, साहिब इल्म हैं। आपको हक और बातिल का फर्क मालूम हो जाएगा। मैं अल्लाह के हुजूर गवाह हूं कि ये सब इल्जाम झूठे हैं। आप इंसाफ करें, क्योंकि अल्लाह इंसाफ करने वालों को पसंद करता है। काजी साहब ने उस औरत की बात सुनी और समझ गए कि वो सच बोल रही है। अब काजी साहब ने उन चारों बदकार लोगों को अलग अलग बुलाने का हुक्म दिया ताकि हर एक की गवाही अलग अलग ली जाए। सबसे पहले रईस को बुलाया गया जो इस साजिश का सरगना था। काजी ने उससे पूछा, तुम्हारे बकौल कुत्ते के साथ औरत ने जना किया, बताओ इस कुत्ते का रंग क्या है? रईस गड़बड़ा गया क्योंकि उसने कभी इस कुत्ते को देखा ही नहीं था, लेकिन फिर उसने जल्दी से कहा, इसका रंग काला है। उसके बाद काजी साहब ने दूसरे शख्स को बुलाया और यही सवाल किया। वो कुछ देर सोचता रहा, फिर कहा, कुत्ते का रंग लाल है। तीसरे आदमी को बुलाया गया, उससे भी यही सवाल किया गया। उसने जवाब दिया, कुत्ता खाकी रंग का है। आखिर में चौथे शख्स को बुलाया गया। काजी साहब ने उससे भी यही सवाल किया। उसने निहायत एतबार से कहा, मैं तो अंधेरे में भी उसे पहचान सकता हूं, उसका रंग सफेद है। काजी साहब ने इन सब की गवाहियां सुनकर कहा, अब मैं इस औरत को दरबार में तलब करता हूं ताकि सबके सामने हकीकत वाज़ेह हो। औरत जब दरबार में पहुंची तो उसके साथ वो कुत्ता भी था। लोग हैरत से देख रहे थे। वो कुत्ता न तो काला था, न लाल,
न खाकी और न सफेद, बल्कि उसके जिस्म पर हर रंग मौजूद था। कहीं से वो काला था, कहीं से लाल, कहीं खाकी और कहीं सफेद। ये देखकर काजी साहब बहुत गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा, अगर तुम लोग सच बोल रहे होते तो ये कुत्ता तुम्हारे बयानात की तस्दीक करता, लेकिन तुम सब झूठे हो। रईस ने अपनी सफाई पेश करने की कोशिश की। मैं सच कह रहा हूं, लोग मेरी बात पर यकीन करते हैं। इस औरत को संसार कर देना चाहिए। काजी साहब ने सख्त लहजे में कहा, तुम कहते हो कि तुम सच बोलते हो, तुम्हारे झूठ का फैसला अब अल्लाह की मखलूक करेगी। काजी साहब ने कुत्ते की तरफ इशारा किया और कहा, यह कुत्ता अपनी मालिक के बारे में गवाही देगा, अल्लाह के हुक्म से ये बोलेगा। काजी साहब ने अल्लाह का नाम लेकर कुत्ते से कहा, तुझे वो वक्त याद कर जब ये औरत तुझे दलदल से निकालकर अपने साथ ले आई थी, तेरी मरहम पट्टी की थी और तुझे एक नई जिंदगी दी थी। अब अल्लाह के हुक्म से अपनी मालिक के बारे में सच बोल। अगर ये गुनाहगार है तो बता दे, वरना इसकी पाकीज़गी की गवाही दे। अल्लाह के हुक्म से वो कुत्ता बोल पड़ा, ये औरत बहुत पाकीज़ा है, अल्लाह ने इसे एक आला मकाम दिया है। ये निहायत नेक और पारसा औरत है। इसके खिलाफ लगाए गए इल्जाम सरासर झूठ है। कुत्ते की गवाही सुनकर काजी साहब ने फैसला सुनाया, ये औरत पाकीज़ा है और इसके खिलाफ झूठे इल्जाम लगाए गए हैं। जिसने ये साजिश की वो जहन्नम का मुस्तहिक है। अल्लाह ऐसे लोगों को कभी माफ नहीं करेगा।